Good morning, class third. This is our English book, Real English, a multi-skill language course. So in the last video, we have discussed chapter number 4, its vocabulary section. Now in this particular video, we are going to deal with our grammar section. So let's get started. And is a very important word. और and का मतलब क्या होता है? और, ठीक है? and हम कब यूज करते हैं? दो चीजों को जोड़ने के लिए, ठीक है? एंड का हम कहाँ पे यूज करेंगे? जब हमें कोई भी दो चीजें जोड़नी होंगी। जैसे मैंने कहा राम और श्याम का नाम लिया और मैंने बोला कि वो घर पर हैं। राम और श्याम घर पर है, इस तरीके से बोलूंगी। ऐसा तो नहीं बोलूंगी राम घर पर है श्याम घर पर है। क्यों नहीं बोलूंगी? वो लंबा ज्यादा हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने उसे एंड लगा के और लगा के छोटा कर दिया, एक छोटे रूप में हमने पूरे सेंटेंस को बोल दिया, ठीक है? तो एंड इज अ कनेक्टिंग वर्ड। क्या है ये? कनेक्टिंग वर्ड। All right, so let's read these statements. Look at the phrases and sentences in the table below. नीचे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं। अच्छा, अब एक बात बताएंगे, सेंटेंस में और फ्रेज में डिफरेंस क्या है? फ्रेज कंप्लीट बात नहीं होती, फ्रेज एक टुकड़ा होता है किसी भी बात का। जैसे मैंने कहा राम घर गया, तो ये एक कंप्लीट बात थी, तो ये हुआ एक सेंटेंस, ठीक है? राम ने उसे कहा, तो अब ये आधी बात है। क्या कहा वो तो मुझे नहीं पता चला। तो राम ने उसे कहा, क्या कहा तो वो नहीं पता चला। तो ये क्या हो गया? फ्रेज। जहां पे इनकम्प्लीट सेंटेंस हो या इंडिपेंडेंट सेंटेंस ना हो, वो कहलाता है फ्रेज, उसे हम बोलेंगे फ्रेज। एंड द सेंटेंस हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? सेंटेंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके कोई और स्टेटमेंट अटैच नहीं की तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ऑलराइट, तो फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस हो गया? फ्रेज का एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होता है। फ्रेज नीड्स मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है? जबकि सेंटेंस हैज इट्स कंप्लीट मीनिंग। ऑलराइट, सो लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस। राज प्लस लैला, तो प्लस दो लोगों को जोड़ने की बात की तो हम क्या लगाएंगे? राज एंड लैला। स्मूथ प्लस शाइनी, तो स्मूथ एंड शाइनी। रेड एप्पल्स प्लस येलो मैंगोज, तो इनको जोड़ेंगे, क्या बनेगा? रेड एप्पल्स एंड येलो मैंगोज। अब देखो एक चीज देखते हैं, अगर यहाँ पे रेड एप्पल एंड येलो एप्पल होता तो हम क्या करते? रेड एंड येलो एप्पल, क्योंकि दोनों सेम काइंड की बात कर रहे थे। बट यहाँ पे तो हमने वैरायटी ही चेंज कर दी, फ्रूट डिफरेंट हो गए, इसलिए हमने रेड एप्पल एंड येलो मैंगोज लिखा है। ऑलराइट, भीम वॉज हंग्री प्लस भीम वॉज टायर्ड, तो ये दो सेंटेंस हैं, इन्हें हमें कनेक्ट करना है। तो भीम हंग्री भी है, यानी कि भूखा भी है, और भीम वॉज टायर्ड, भीम भूखा था, ठीक है? साथ में भीम थका हुआ था। वॉज हम किसके लिए यूज करते हैं? हमने देखा जब भी पास्ट टेंस होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? वॉज, ठीक है? जो टाइम ऑलरेडी जा चुका है, जब हम उसकी बारे में बात करेंगे तो हम वॉज या वर का यूज करते हैं, ठीक है? और जब सिंगुलर होता है तो वॉज, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं। तो अब ये दो सेंटेंस हैं जिन्हें हमें कनेक्ट करना है, तो हम इन्हें कैसे करेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे भीम वॉज हंग्री एंड भीम वॉज टायर्ड, ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमें तो कनेक्ट किस लिए करना है? ताकि सेंटेंसेस छोटे हो जाएं। तो हम क्या करेंगे? भीम ही है दोनों, हंग्री भी भीम है और टायर्ड भी भीम है, तो हमने हंग्री और टायर्ड को ही जोड़ देना है। तो भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड, समझ में आया? भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड। देखो दो सेंटेंसेस होते हैं और किसी एक के बारे में बात करते हैं। जब किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात होगी तो हम उन्हें एंड से कनेक्ट कर देंगे। पर जैसे लास्ट सेंटेंस में देखा, फ्रूट की बात हो रही है, बट यहाँ पे वैरायटी अलग अलग है। यहाँ पे एप्पल थी, यहाँ मैंगो थी, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेड एप्पल एंड येलो मैंगोज। अगर रेड एप्पल एंड येलो एप्पल होता तो हम क्या करते हैं? रेड एंड येलो एप्पल्स। ऑलराइट,
तो भीम वॉज हंग्री और भीम वॉज टायर्ड को हम कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ एक आदमी के बारे में बात हो रही है तो हम इन्हें एक साथ टाई कर देंगे, भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे हैड डिनर, उन्होंने खाना खा लिया। हैड भी सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की और पास्ट टेंस के लिए हम इसे यूज करते हैं। दे वेंट टू बेड, और वो बिस्तर पर गए, ठीक है ना। वेंट भी गो, वेंट गोन, सेकेंड फॉर्म होती है गो की, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ट टेंस है ये, वेंट। ऑलराइट, दे हैड डिनर, दे वेंट टू बेड। अब ये दे दोनों यानी कि उन्हीं के बारे में पहले बात कर रहा था और उन्हीं के बारे में अभी बात कर रहा है, तो इन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे, दे हैड डिनर एंड वेंट टू बेड, उन्होंने खाना खाया और वो बेड पे गए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, भीम सोल्ड द हैन फॉर अ फ्यू रुपीज, भीम ने कुछ पैसों के लिए अपनी हैन को, बकरी को, सॉरी मुर्गी को बेच दिया कुछ पैसों के लिए। भीम बॉट सम फूड विद द मनी, और उस पैसे से भीम ने क्या करा, कुछ खाना खरीद लिया। तो अब इन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे, पहली सेंटेंस तो ये हुई कि भीम ने कुछ पैसों के लिए बकरियों को बेच दिया, और दूसरा ये हुआ किसके लिए, कुछ फूड को खरीदने के लिए, उस पैसे से कुछ फूड को खरीदने के लिए। तो क्या करेंगे, भीम सोल्ड द हैन for a few rupees and bought some food with the money. All right, next sentence देखेंगे, Bhim helped a beggar, God rewarded him. तो इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, भीम हेल्प्ड अ बेगर, भीम ने एक भिखारी की मदद करी और गॉड ने उसे, भगवान ने उसे रिवार्ड दिया या उसका फल दिया। तो भीम हेल्प्ड अ बेगर एंड गॉड रिवार्डेड हिम, भीम हेल्प्ड अ बेगर एंड गॉड रिवार्डेड हिम। आगे देखेंगे, एंड जॉइंस वर्ड, तो एंड किस किस को ज्वाइन करता है, वर्ड को, कोई एक सिंगल वर्ड जैसे राज, लैला, तो इनको भी ज्वाइन करता है एंड, उसके साथ फ्रेज यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट नीड्स मोर इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट टू मेक सम सेंस, तो वो होते हैं फ्रेज। ऑलराइट, और सेंटेंस क्या होते हैं, जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग हो, एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे सेंटेंस, ठीक है। तो एंड जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के एक बार हेडिंग बता देती हूँ, हेडलाइन बता देती हूँ कि आप किस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड को। सो वर्ड की डेफिनेशन होती है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। क्या डेफिनेशन होगी वर्ड की, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। इसका मतलब क्या है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, जैसे मैंने से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा EPN, क्या इसका कोई मतलब है, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये कोई वर्ड नहीं है। इसी की जगह जब मैंने लिखा PEN, तो अल्फाबेट्स तो यही थे, बट मैंने इनको अरेंज करा जिसके कारण इनका एक मतलब निकला। पेन क्या होता है, जो मेरे हाथ में है जिससे हम लिखते हैं, है ना, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकला, तो ये क्या हुआ, एक वर्ड। EPN सिर्फ एक अल्फाबेट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। लेटर को ज्वाइन करके जब कोई एक मीनिंगफुल यूनिट बने या कोई एक मीनिंगफुल वर्ड, फ्रेज बने, सेंटेंस बने, तो उनको हम क्या कहेंगे, इस तरीके से चलेगा कि वर्ड हो जाएगा वो, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। सेकेंड थिंग हम देखेंगे फ्रेज। अब फ्रेज क्या होगा, हमने डिस्कस किया ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग ना हो, तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स
विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो फ्रेज क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज का मतलब क्या हुआ? वर्ड्स हमने पीछे डिस्कस किया, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, यानी कि PEN। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल ले लेते हैं। An old man's house. An old man's house. या मैंने बोला in my classroom. अब ये दोनों सेंटेंस क्या हैं? इनकम्प्लीट हैं। कैसे इनकम्प्लीट हैं? मुझे ये तो पता लगा एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी के घर के बारे में बात की, पर बात क्या की मुझे वो बात नहीं पता है ना। यानी कि इसके साथ मुझे कोई और सेंटेंस ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं, ठीक है, उसका मीनिंग बता सकूं कि क्या बोलना चाहती हूं मैं। तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट हो गया। और इन माई क्लासरूम, ये तो समझ में आया कि क्लासरूम की कोई बात है, पर बात क्या है ये नहीं पता चली, तो ये भी इनकम्प्लीट हो गया इसका मीनिंग। तो इनकम्प्लीट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को हम कहते हैं फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जॉइनिंग टुगेदर विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। तो ये हुआ हमारा फ्रेज। अब हम एक चीज और देखेंगे, सेंटेंसेस। अब सेंटेंस क्या होता है हमने डिस्कस किया था, वो भी वर्ड का ग्रुप होता है, बट उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहली बात तो क्या होगा? कंप्लीट मीनिंग होगा। ठीक है। और दूसरी बात होगी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये भी समझेंगे कैसे। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कंप्लीट मीनिंग का मतलब जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो या इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। जैसे मैंने बोला कल स्कूल की छुट्टी है, तो इसका एक मतलब निकला और ये अपने आप में कंप्लीट था, मुझे कुछ और पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया भाई कल छुट्टी है। ये बोलती स्कूल की छुट्टी है, कब है छुट्टी क्लियर नहीं है तो वो फ्रेज में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कंप्लीट सेंटेंस बोला कल स्कूल की छुट्टी है, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग है, इसीलिए ये क्या है? सेंटेंस। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने बोला स्कूल की छुट्टी कल है, तो ये सेंटेंस अरेंज नहीं है, प्रॉपर नहीं है। जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस लेते हैं, रेनी डे टुडे इज आ। रेनी डे टुडे इज आ, कोई सेंस बन रही है इसकी? नहीं बन रही। तो ये कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें वर्ड का अरेंजमेंट गलत है। इसी की जगह जब मैंने लिखा टुडे इज आ रेनी डे, टुडे इज अ रेनी डे, इसकी दैट सेंटेंस मेक्स सेंस। इसका मतलब ये एक सेंटेंस की कैटेगरी में फॉल होगा। जबकि रेनी डे टुडे इज आ, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकला, ना ही वर्ड्स का अरेंजमेंट प्रॉपर है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हुए हमारे वर्ड, फ्रेज और सेंटेंसेस में डिफरेंस। वर्ड्स क्या होता है? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। और सेंटेंस होता है कंप्लीट मीनिंग हो जिसका, और साथ में वर्ड्स की अरेंजमेंट भी प्रॉपर हो। ऑलराइट, सो ये तो हमने सीखा कि कनेक्टिंग वर्ड एंड को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे वर्ड्स को हम ज्वाइन करते हैं। उसके आगे देखते हैं, अ वर्ड दैट जॉइंस अदर वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ कंजंक्शन और अ जॉइनिंग वर्ड। तो
ऐसा वर्ड जो कि क्या करे, ज्वाइन करे दूसरे वर्ड को या दूसरे फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। और कंजंक्शन को हम अगर डिवाइड करें तो हम देखेंगे इसका क्या मीनिंग होता है। तो जो वर्ड होता है कन, देखो हर वर्ड का कोई ना कोई रूट वर्ड होता है और उस रूट वर्ड का जो मीनिंग होता है उसी से हम बाकी की वर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे CON, कन जो होता है इसका मीनिंग होता है टुगेदर। जहां पे भी जिसके स्टार्टिंग में ये वर्ड आ गया CON, कन, इसका मतलब चीजों को मिलाने की बात कर रहा है, टुगेदर की बात कर रहा है। और जंग, JUNCT, जंग, जंग का मतलब होता है प्लेस, ठीक है, PLACE, प्लेस। जंग, जैसे हम बोलते हैं पानीपत जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है ना, तो पानीपत जो स्टेशन है वो वाली प्लेस, स्टेशन की जगह, ठीक है ना, जहाँ पे ट्रेन आती हैं, तो जंक्शन लगा होता है सारे स्टेशन के साथ। जंग का मतलब क्या होता है, प्लेस। और कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब इकट्ठा मिलके क्या बना, इकट्ठे जोड़ना, टुगेदर प्लेस करना, इकट्ठे लगाना और ज्वाइनिंग वर्ड। सो देखेंगे आगे। भीम वॉज हंग्री एंड भीम वॉज टायर्ड को हमने क्या बनाया, भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड, क्योंकि ये सेम थे। दे हैड डिनर एंड दे वेंट टू बेड, तो दे को हमने दोनों जगह बार बार यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हमने क्या कहा, दे हैड डिनर एंड वेंट टू बेड। तो भीम सोल्ड द हैन फॉर अ फ्यू रुपीज एंड भीम बॉट सम फूड विद द मनी। तो इसके लिए हमने क्या करा, भीम भीम दो बार यूज ना करते हुए भीम सोल्ड द हैन फॉर अ फ्यू रुपीज एंड बॉट सम फूड विद द मनी। एंड हेल्प्स अस अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या होता है, किसी भी चीज को बार बार दोहराना, तो इससे हमें बचाता है एंड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड फ्रेज सेंटेंस दिए हुए हैं, इनके अंदर हमें एंड का यूज करना है। ज्वाइन द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस यूजिंग एंड यूज करना है। जैसे टॉल डार्क, तो हम इसका क्या बना देंगे, टॉल एंड डार्क। नेक्स्ट देखेंगे करण प्लस अर्जुन, तो क्या बन गया, करण एंड अर्जुन। इन प्लस आउट क्या हो गया, इन एंड आउट। नेक्स्ट है रीड प्लस राइट, तो क्या हो जाएगा, रीड एंड राइट। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंसेस, ब्राइट डे, सेंटेंस तो कहाँ है, वर्ड्स ही हैं ये, है ना, प्लस रेनी नाइट, तो क्या हो जाएगा, ब्राइट डे एंड रेनी नाइट। रहीम्स क्रेयॉन्स एंड नताशाज पेंसिल, तो क्या हो जाएगा, रहीम्स crayons and Natasha's pencils, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर इज सिटिंग, द टीचर इज टॉकिंग, तो क्या हो जाएगा, हमने देखा था टीचर टीचर दोनों जगह तो हम उसका यूज बार बार नहीं करेंगे, रेपिटेशन नहीं करनी, तो इस सेंटेंस बनेगा द टीचर इज sitting and talking, ठीक है, the teacher is sitting and talking। next I opened my book, I began to write, तो क्या हो जाएगा, I opened my book and began to write, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस जॉन इज सिंगिंग, अर्षा इज सिंगिंग, तो क्या करेंगे, जॉन एंड अर्षा आर। देखो टू के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। जब सिंगुलर एक चीज होती है, सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं इज, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं आर। तो इसीलिए यहाँ पे दो लोग गाना गा रहे हैं ना,
तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे जॉन इज सिंगिंग एंड अर्शा इज सिंगिंग, नहीं, इज सिंगिंग तो रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉन एंड अर्शा, ठीक है, आर सिंगिंग, क्योंकि हम अब दो की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यूज किया आर, SINGING, singing. All right, next sentence. The hall was empty. We got seats in the front row. तो क्या हो जाएगा, The hall was empty and we got seats in the फ्रंट रो. ऑल राइट, तो ये हुए हमारे कनेक्टिंग वर्ड्स एंड के सेंटेंसेस, ठीक है. तो हमने ग्रामर पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करेंगे. सो अभी के लिए आप अपनी नोटबुक में ये सारे सेंटेंसेस को करेंगे, और जो वर्ड की आपको डेफिनेशंस बताई है मैंने, वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस, इनको भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे ताकि आपको ये लर्न रहे. साथ में आगे फ्यूचर में इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो अभी से ही आपका फाउंडेशन प्रिपेयर हो जाएगा. तो इनको भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, साथ में लर्न भी करेंगे कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है. और उसके बाद जो ग्रामर सेक्शन में हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है, ये भी अपनी नोटबुक में करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.